जय नीप करोरी बाबा, जय गुरुदेव। अगर आप भी कैंची धाम पहुंचे हैं तो इसकी दो वजह हो सकती है। एक है आपकी जिज्ञासा और दूसरी आपकी समस्या। अधिकतर लोग तो अपनी समस्या लेकर ही पहुंचते हैं, पर कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें उनकी जिज्ञासा वहां ले आती है। जैसे आपने सुना होगा स्टीव जॉब्स, एप्पल कंपनी के मालिक, वो यहाँ पहुंचे थे अपनी जिज्ञासा की वजह से। वो स्पिरिचुअलिटी की तलाश में थे उन दिनों और भटकते भटकते बाबा के धाम तक पहुंच गए। और दूसरे व्यक्ति हैं मार्क जुकरबर्ग, फेसबुक कंपनी के मालिक हैं ये। अगर इनकी बात करें तो ये परेशान थे, इनकी कुछ समस्याएं थीं और उन्हें तो स्टीव जॉब्स ने कहा था कि एक जगह है इंडिया में, वहां हो आओ, शायद तुम्हें अपनी समस्या का समाधान मिल जाए। तो ये यहाँ पहुंचे थे अपनी समस्या लेकर। तो वजह चाहे जो भी हो, व्यक्ति भटकता है इन दो कारणों की वजह से। अगर मैं जिज्ञासा की बात करूं तो जो आध्यात्मिक होता है, जिसकी अध्यात्म में रुचि होती है, वो कहीं ना कहीं उलझन में रहता है। उसकी जिज्ञासा होती है सब कुछ जान लेने की। वो ढूंढता है कुछ ऐसा जो उसने अब तक महसूस ही नहीं किया। वो अपनी जिज्ञासा को संत फकीर में तलाशता है। वो चाहता है उसे उसके प्रश्नों का जवाब मिल जाए। वो तलाशता है कुछ ऐसा जिसमें जीवन के गूढ़ रहस्य छिपे हों, और यही जिज्ञासा उसे खींच लाती है ऐसे संत महापुरुषों के पास, जिसके अस्तित्व की अनुभूति ही आपके जीवन में बदलाव ला सकती है। मानो जीवन में सब कुछ साफ नजर आने लगता है। तुम मैं न रहकर दृष्टा बन जाते हो। मैं का मतलब अहम, खुद को भूल जाते हो एक प्रकार से। तो तुम मैं न रहकर दृष्टा, यानी सब कुछ देखने लगते हो। जो भी होता है वो सब कुछ तुम्हें दिखाई देने लगता है। तुम इस मोह में फंसते नहीं हो, बस तुम दृष्टा बन जाते हो। जीवन के प्रति तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाता है। तो जिसकी भी जिज्ञासा रही हो अध्यात्म की तरफ, वो हमेशा परम सत्य को जानना चाहता है। और अध्यात्म के दृष्टिकोण से देखा जाए तो परम सत्य मोक्ष है। आखिर होता क्या है ये मोक्ष? गीता में कहा गया है कि मनुष्य जन्म का प्रधान उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है, और ये मोक्ष केवल मनुष्य योनि द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए मनुष्य के शरीर को मोक्ष का द्वार कहा जाता है। और ये भी कहा गया है कि प्राण त्यागते समय, यानी कि मृत्यु के समय, अपने सारे इंद्रियों के द्वार रोककर तथा मन को हृदय में स्थित करके और प्राण को मस्तिष्क में स्थापित करके परमात्मा का स्मरण करते हुए, राम या ओम उच्चारण करते हुए मनुष्य अगर प्राण त्यागता है तो जीवन भर कितना भी पाप क्यों न किया रहा हो, उसे मोक्ष अवश्य प्राप्त हो जाता है। तो मृत्यु एक बहुत बड़ी घटना है। जिसने भी मृत्यु को करीब से जाना है, उसका जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदल जाता है। मृत्यु को ठीक से समझो, क्योंकि उसके आधार पर ही जीवन में क्रांति हो सकती है। तुम्हें अगर पता चल जाए कि आज शाम ही तुम मरने वाले हो, तो तुम क्या सोचते हो? तुम्हारे दिन का व्यवहार वैसे ही रहेगा जो इसे पता न चलने पर रहता? क्या तुम उसी प्रकार दुकान जाओगे, उसी प्रकार ग्राहकों को ठगोगे? क्या उसी प्रकार व्यवहार करोगे जैसा व्यवहार तुमने कल तक किया था? क्या पैसे पे पकड़ तुम्हारी वैसे ही रहेगी जैसे कुछ समय पहले तक थी? क्या मन में वासना उठेगी? काम जागेगा? सुंदर स्त्रियां आकर्षित करेंगी? राह से गुजरती कार तुम्हें आकर्षित करेगी? और किसी का घर या फिर किसी का बंगला देखकर क्या तुम उसी प्रकार ईर्ष्या करोगे जैसा पहले करते थे? नहीं ना। तुम्हारे जीवन का सारा अर्थ, तुम्हारे जीवन का सारा प्रयोजन, तुम्हारे जीवन की सारी ढंग और शैली एकदम बदल जाएगी।
तो मोक्ष को मृत्यु से इसलिए मैंने जोड़ा क्योंकि यह बहुत बड़ी घटना है, जीवन का परम सत्य है। मोह से तभी दूर हो पाओगे जब तुम मृत्यु को करीब से जानोगे, वरना इस जीवन चक्र में हमेशा बंधे रहोगे। आचार्य रजनीश ने बड़ी अच्छी बात कही है मोक्ष के बारे में। उन्होंने कहा है कि संसार तेरा बनाया हुआ है, कल्पित है। संसार को छोड़ना नहीं है, जागकर देखना है। इसलिए जिन्होंने तुमसे कहा है संसार छोड़ो, उन्होंने तुम्हें मोक्ष में उलझा दिया है। मैं तुम्हें संसार छोड़ने को इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि छोड़ने की बात ही भ्रांत है। जो है ही नहीं उसे छोड़ोगे कैसे? छोड़ोगे तो भूल में पड़ोगे। जो नहीं है उसे देख लेना, जान लेना कि वो नहीं है, मुक्त हो जाना है। इसलिए बुद्ध ने कहा है असत्य को असत्य की तरह देख लेना मोक्ष है, आसार को आसार की तरह देख लेना ही मोक्ष है। सारा राज देख लेने में ही है। और जैन दर्शन के अनुसार मोक्ष कैसे मिलता है? तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में कहा गया है सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग, अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र मोक्ष मार्ग है। इस प्रकार मोक्ष के बारे में धर्म ग्रंथों में और इन महापुरुषों द्वारा कई बातों को हमने जाना, किंतु कुछ और भी प्रश्न मन में उठते हैं, जैसे कि आत्मा क्या है और क्यों ये एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करती है, और ये क्रम कब तक चलता रहता है, और क्यों धर्म ग्रंथों के अनुसार मोक्ष को पाना कठिन है, और क्या वजह है कि प्रत्येक आत्मा को मोक्ष नहीं मिलता। इन सब बातों पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय नीव करोरी बाबा।